हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, सगे संबंधी रिश्ते नाते किसको अच्छे नहीं लगते? सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। और उनके बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं करते। इसलिए ही हमारे तो समाज में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि ये बात की जाती है कि बेटियों के बारे में भी की जाती है कि उसको जीवन साथी लेके दो या परिवार मिले, है ना। यानी परिवार में रहने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े परिवार भी होते थे, तो बहुत प्रेम से यहाँ जीवन चला करता था और सब जॉइंट फैमिली एक शरीर की तरह ही चलते थे। तो सबके सुख दुख भी साझे ही थे। लेकिन आज जो है सीन जरूर बदला है, डेफिनेटली बदला है। तो अगर समय बदला है तो बात भी बदलेगी। तो मेरे भी ख्याल में आ रहा है कि आज जिससे भी बात करो, इतने फ्रेंड्स मिलते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी, इतने फ़ोन्स आते हैं, तो सब पूछते हैं कि क्या करें, हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे, बड़ी कड़वाहट है, हमारी सुनवाई नहीं है, हम बहुत हर्ट हैं। इतने फ़ोन आते हैं तो बहुत हर्ट है। तो मैं तो उनको जो समझाती हूँ तो वो मैं आज आपके साथ भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि ये संबंध ज़रूरी भी बहुत हैं, बनते भी हैं और टूटते भी हैं, और दर्द भी बहुत होता है, पीड़ा भी बहुत होती है उनसे, है ना। ये दुख का कारण भी है। तो फिर क्या किया जाए ऐसे हालात में? तो फिर कोई तो यही कहता है कि संबंध बनाओ ही ना। तो ऐसे भी नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब हमें अवसर मिला है आपस में प्यार से रहने का, तो हम क्यों ना संबंध बनाएं, हम क्यों ना प्रेम करें सबसे। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो ये है कि हम जीवन को समझें, कुछ ऐसी ये देखें कि संबंधों में दरार क्यों आती है, ऐसा क्या हुआ, वो हम अपने द्वारा ही खुद ही देखेंगे। तभी हमारे जीवन में वो बात बन जाएगी जो हम बनाना चाहते हैं। वरना तो वही शिकवे शिकायत क्रिटिसिज्म चलता ही रहेगा और उसका हल मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं कि रिश्ते जुड़ते कैसे हैं। मान लो आपने सोचा कि मुझे कोई फ्रेंड चाहिए, है ना, या आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आप सोचते हो यार मैं किसको फ्रेंड बनाऊं, अपना कौन अच्छा रहेगा। तो आपका जैसा मन है, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके संस्कार हैं, जैसे आपको परिवार मिला है, तो उसी हिसाब से आप अपनी जजमेंट लेते हैं। आपका मन सोचता है कि मुझे कैसा मित्र चाहिए, है ना, मुझे कैसा वातावरण, मतलब कौन मेरा साथ देगा। तो वो हम फिर अपनी उसकी इमेज बनाते हैं, भाई ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा रहेगा। फिर उसके बारे में हम एक दूसरे से पूछताछ भी करते हैं। तो फिर हमारा मन तसल्ली करता रहता है, अच्छा वो उसको जानता है, उसके बारे में भी वो कह रहा था अच्छा व्यक्ति है। तो हम धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन लेकर, और वो कहते हैं ना कि एक एक चीज़ लेकर उसको जोड़ तोड़ के उसका एक फ्रेम में उसको फिक्स कर लेते हैं। यानी हम एक तस्वीर बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो ये तस्वीर किसने बनाई? ये मेरे मन ने बनाई। तो क्या बनाई उसमें? जैसे उसकी सोच थी कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, और मुझे लग रहा है ये वो वैसा है। ठीक है, क्योंकि इंसान के बारे में आप कैसे प्रिडिक्शन ले सकते हैं? एक जीते जाते इंसान के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? अगर आज आप सोच भी लेना कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा रहेगा जीवन भर, चाहे वो आपको दावे भी कर दे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना, मैं कभी बिछड़ूंगा नहीं, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हम तो कभी जुदा ही नहीं होंगे। तो ये सब बातें ही हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो है हमने आपस में एक मन ने एक हमारे विचारों की एक धारा है, एक हमारी जो इमेजेस है, तस्वीरें हमने बना रखी हैं कि हम ऐसे जिएंगे उस व्यक्ति के साथ, फिर वो मेरे साथ ऐसे करेगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर हमारा जीवन चलता रहेगा। तो होता क्या है, अब जो इमेज हमने बनाई है, हमारे मन ने बनाई है, वो मैंने खुद बनाई है ना, ठीक है। तो अगर वो जो जिससे मेरे संबंध बने उस व्यक्ति ने अगर मेरी इमेज के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो मुझे रोना आ जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं हर्ट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने इमेज बनाई थी वो टूटी है। और इमेज का काम ही क्या है? ये कच्ची होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ये कभी एक जैसी नहीं रहती। क्योंकि मन है ना, ये हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। हम किसी को जितनी भी गारंटी वारंटी दें, फिर भी ये अंदर ही अंदर आप झांक कर देखोगे तो ये बदलता रहता है। मैंने खुद देखा है कि बचपन में जो हम सोचते थे ना कि जैसे हमें हो कि बहन भाई ऐसे होते हैं, समाज ऐसा होता है, रिश्ते ऐसे होते हैं, एक हमारे को कंडीशनिंग में, संस्कारों में, कल्चर में ये चीज़ मिली थी कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, उसका ये फर्ज होता है, उसका वो फर्ज होता है।
तो हमें देखा नहीं था, तब हमने सिर्फ सुना था, हमने सोचा हाँ सचमुच ऐसे ही होता है। लेकिन जब जीवन को अनुभव में लाए, जब रिश्तों के साथ जुड़े और उनसे हमने, वो कहते हैं ना कि राह पे जानिए वाह पे जानिए, एक पंजाबी की कहावत है कि जब तक आप किसी को मिले नहीं ना, तो आप उसके कर्म को तो तभी जानेंगे जब आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, व्यवहार में जब वो आएगा। तो जब हम भी बड़े हुए तो व्यवहारिक में तो आना ही पड़ता है, संसार में तो ये सब चलता ही है। आप चाहे ऑफिस में गए, आप समाज में गए, तो हर एक ने अपनी अपनी इमेजेस देखा, मैंने अपनी अपनी इमेजेस बना रही है, तो अपनी अपनी इमेज बनाते हैं जब हम, तो वो टूटनी तय है। मत भूलिए कि वो पूरी होगी, क्योंकि दूसरे का अपना मन है, वो आपके बारे में अपनी इमेज बना रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से ऐसे बिहेव करेगा, मेरे ऐसे काम आएगा, मेरे को ऐसे पूछेगा। जैसे कि कोई माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा आज्ञाकारी होगा, वो मुझे बहुत पूछेगा, वो मेरे कुछ भी सपने ले लो कि वो ये करेगा वो करेगा। मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ये करता था, मेरा बच्चा भी ये करेगा। तो वो भूल गए हैं कि जो समय के साथ सब कुछ बदल भी जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा दूसरा व्यक्ति की भी सोच वैसी हो। ये तो मेरी तस्वीर बनाई हुई है, तो मैं अपनी तस्वीर खुद ही बनाता हूँ, और जब वो टूट जाती है खुद ही रोता हूँ। तो बनाए उसी हिसाब से, और ये याद रखें कि मुझे कोई रुला नहीं रहा, मुझे कोई दुख नहीं कर रहा। मेरे अपने बुने हुए सपने, मेरी अपनी बनाई हुई इमेजेस जो हैं वो बदल कर ही रहेंगी। वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तो बेहतर है कि मैं अपनी जो इमेजेस हैं दूसरों के बारे में उतनी ही बनाऊं जितनी की वो मतलब कि जितनी चल सके। बेहतर तो ये है कि अपने बारे में बनाऊं, दूसरे पे नज़र डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसका अपना मन है, उसकी अपनी सोच है, पता नहीं उसको क्या चाहिए, वो किस रूप में हमसे जुड़ा है, उसको क्या क्या डिमांड्स हैं उसकी। अगर पूरी होंगी तो वो खुश हो जाएगा, अगर पूरी नहीं होंगी तो रिश्तों में दरार आ जाती है। जैसे आती ही रहती है बातें। तो क्यों आती हैं दरारें? इसलिए क्योंकि इमेजेस टूटती हैं कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। तो जो बदलती हुई चीज़ें हैं, जो कांच की चीज़ें हैं, उन्हें तो टूटना ही है। तो बेहतर है, तो हम खुद कलाकार हैं, क्रिएटर हैं इस यूनिवर्स के, तो ऐसी इमेजेस बनाएं। पहले तो अपनी इमेज बनाएं, अपना करेक्टर बनाएं, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए, ठीक है, बस उतना ही रखें। क्योंकि दूसरे के प्रति अगर इमेज बनाएंगे, अपने प्रति जो इमेज बनाई है तो वो सोच समझ कर बनाए, उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस इतना कुछ मत भर ले कि जब वो टूटे तो उतने ही दुखी हो जाए आप। नहीं बनी होगी ना, आप क्लीन क्लियर हैं तो बस ठीक है, काम चल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। तो अगर दूसरे ने जो बनाई हुई है, तो अगर मैं उस पर खरा नहीं उतर पाता तो उसको अपने अपने आप वो सोचेगा। तो इस तरह से हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपने, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। अब जैसे मैंने ऑफिस में भी देखा है, तो कई बार होता है दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरा फ्रेंड ऐसे करे, या ऑफिसर कहेगा ऐसे करे, या एम्प्लॉय सोचेगा मेरे साथ ऐसे करे। तो दोनों की सोच अलग अलग है, वो अपने लेवल से सोच रहे हैं, वो अपने लेवल से सोच रहे हैं, यानी इमेजेस उनकी अपनी है, उनकी अपनी है। तो अपनी अपनी तस्वीरें बनाई हुई है ना। अगर उसके अनुसार किसी ने काम नहीं करा तो हम उसको दोष दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये तो अच्छा इंसान ही नहीं है, उसको टैग लगा देते हैं। तो ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, हमारी इमेजेस ही अच्छी बुरी हैं। जो बनाई किसी ने नहीं मानी तो हम नाराज हो गए, हमें दर्द हो गया, हम पीड़ा में चले गए। तो अपनी पीड़ा को रोकना किसका काम है? मेरा खुद का ही काम है, मेरा ही मन है, उसने ही विचार किए, उसने ही इमेजेस बनाए, उसी ने एक्सपेक्ट किया। तो दोष कहाँ से दूसरे का आ गया? तो बेहतर है मैं खुद को देखूं और अपनी तस्वीर इतनी अच्छी बनाऊं, इतनी बढ़िया बनाऊं कि उसमें कोई दर्द का स्थान ही ना रहे, यानी बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करूं, और ये सोचूं कि जो मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। वो जैसा भी है वो अपनी जगह पर ठीक है, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, और मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूं। क्योंकि आज के युग में आपको पता है, अब सबको समझ आ चुकी है कि जितना भी कोई दुखी इंसान होता है, जो पीड़ा में रहता है, डिप्रेस हो जाता है, या सैड व्यूज़ हैं जिसके, है ना, नेगेटिव रहता है, तो उसकी हेल्थ बिल्कुल चली जाती है, इम्यूनिटी पावर उसकी खत्म हो जाती है। तो दूसरे पर एहसान करने के बजाय अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल कैसे रखें? अपनी तस्वीर को हाईली पॉजिटिव बनाएं, ठीक है, ताकि उसमें नेगेटिविटी का कोई स्पेस ही ना रहे, है ना, कोई ऐसी इमेज ही ना बनाएं। और जो मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया है, और जो जैसा चल रहा है संसार वैसा चलता रहे, लेकिन जैसा मैं चलना चाहता हूँ मैं अपने पर जरूर ध्यान दूँ और सोच समझ कर चलूँ, अपने बारे में भी अच्छी इमेज बनाऊँ और दूसरे के बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचूं फ्रेंड्स। तो इसी बात के साथ मैं
नमस्ते कहती हूँ, विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।